एक तरफ है 2,500 रुपए का वे, दूसरी तरफ है 4,000 रुपए का वे। दोनों के फ्रंट लेबल पे लिखा है 24 ग्राम्स प्रोटीन और दोनों प्रॉमिस करते हैं मसल बिल्डिंग। तो प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों? क्या एक्सपेंसिव वाले वे से मसल ग्रोथ ज़्यादा होगी, रिकवरी बेटर होगी, एब्स जल्दी आ जाएंगे, या फिर हम जो ये प्राइस डिफरेंस है वो सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए पे कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूं, जिन दो वे प्रोटीन का मैं एग्जाम्पल लेके यहां आप लोग को पूरा वीडियो समझाने वाला हूं, वो दोनों वे हम जेन्युइन समझेंगे। मतलब यहां पे हम ऐसे वे प्रोटीन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जिसमें एडल्ट्रेशन या अमीनो स्पाइकिंग की गई है। इंस्टेड हम दो ऐसे प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं जो दोनों के दोनों जेन्युइन है, बस एक 2,500 का है, एक 4,000 रुपए का है, और दोनों जब 24 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर कर रहे हैं तो दोनों में ये प्राइसिंग डिफरेंस क्यों है। वीडियो के पार्ट 1 में हम सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वे प्रोटीन एक आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, वे प्रोटीन मिल्क से बनता है, ये मिल्क का नेचुरल प्रोटीन है। मिल्क में 80% केसीन और 20% वे होता है। जब चीज बनती है तो केसीन अलग हो जाता है और लिक्विड वे अलग हो जाता है। इसी लिक्विड वे को प्योरीफाई करके फिल्टर करके वे प्रोटीन पाउडर बना दिया जाता है। तो चाहे आप 2,500 रुपए का वे लें, चाहे आप 4,000 रुपए का वे लें, दोनों प्रोटीन का सोर्स सेम होता है। ऐसा नहीं होता है कि 4,000 रुपए वाले वे में प्रीमियम काऊ का मिल्क इस्तेमाल किया गया है। वीडियो के पार्ट 2 में हम समझते हैं कि मसल ग्रोथ किस चीज से डिसाइड होती है, प्राइस से, ब्रांड से? जी नहीं। देखिए, साइंस के अकॉर्डिंग मसल ग्रोथ का मेन ड्राइवर है मसल प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे मसल्स में कंटिन्यूअसली प्रोटीन ब्रेकडाउन और प्रोटीन सिंथेसिस चलती रहती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन ब्रेकडाउन से ज़्यादा हो जाए तब मसल ग्रोथ होती है, और इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है ल्यूसीन, क्योंकि ल्यूसीन mTOR पाथवे को एक्टिवेट करके मसल प्रोटीन सिंथेसिस ट्रिगर करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग एक मील में 2 to 3 ग्राम्स ल्यूसीन ऑप्टिमम तरीके से मसल प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर जेन्युइन वे प्रोटीन में, चाहे वो प्रीमियम हो या थोड़े से सस्ते हो, उन दोनों में आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग मिलता है, और इस 24 ग्राम्स प्रोटीन में 2.5 to 3 ग्राम्स ल्यूसीन आपको मिलता ही मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंसिव वाला वे प्रोटीन लेने से आपकी मसल ग्रोथ मैजिकली डबल या ज्यादा हो जाएगी। अब वीडियो के पार्ट 3 में हम प्रोटीन क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि जो वे प्रोटीन की कंपनीज हैं वो आपस में लड़ती रहती हैं, मार्केटिंग क्लेम्स करती रहती हैं कि आर प्रोटीन इज मोर सुपीरियर, आर प्रोटीन इज मोर सुपीरियर। पर साइंस इस सुपीरियरिटी को कैसे मेजर करता है? तो एक टर्म है डायस, जिससे प्रोटीन की क्वालिटी मेजर होती है। पहले पीडीकैस यूज होता था, अब डायस यूज होता है, और जो वे होता है वो डायस में सबसे ज्यादा हाई स्कोर करता है। मतलब अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं और आपका वे प्रोटीन जेन्युइन है, तो चाहे आप एक्सपेंसिव वाला वे प्रोटीन ले, चाहे आप थोड़ा सा सस्ता वाला वे प्रोटीन ले, दोनों की प्रोटीन क्वालिटी एक्सीलेंट ही होगी। हायर प्राइस इज नॉट इक्वल टू बेटर प्रोटीन क्वालिटी। प्रोटीन क्वालिटी के बारे में बात करने के बाद हम वीडियो के पार्ट 4 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन की ही बात कर लेते हैं, जो कि है वे प्रोटीन की 3 कैटेगरीज: वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यानी कि लगभग 80% प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, वहीं पे वे प्रोटीन आइसोलेट मतलब 90% प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, और हाइड्रोलाइज्ड वे में वे प्रोटीन के डाइजेशन को और भी फास्ट कर दिया जाता है। तो कंफ्यूजन यहां पे आता है कि कौन से वे प्रोटीन से फैट लॉस बेटर होगा, मसल ग्रोथ जल्दी होगी, रिकवरी बेहतर होगी। क्या एक्सपेंसिव वाले हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन से हमें इन सब चीजों में रिजल्ट्स फास्टर मिलेंगे या नहीं? तो देखिए, स्टडी शो करती हैं कि मसल बिल्डिंग के लिए तीनों प्रैक्टिकली बराबर है, क्योंकि जो चीज मसल प्रोटीन सिंथेसिस ड्राइव करती है वो है टोटल प्रोटीन कंटेंट और ल्यूसीन। मतलब अगर आप 20 से 30 ग्राम प्रोटीन चाहे कॉन्सेंट्रेट से लें, चाहे आइसोलेट से लें, चाहे हाइड्रोलाइज से लें, ये तीनों प्रैक्टिकली बराबर तरीके से ही मसल ग्रोथ करते हैं। तो यहां तक हमने पूरी साइंस समझ ली। अब वीडियो के पार्ट 5 में हम जानेंगे कि जो एक्सपेंसिव वे प्रोटीन होते हैं वो फिर भी 1000 से 1500 या उससे भी ज्यादा महंगे क्यों होते हैं। इसका रीजन सिर्फ प्रोटीन नहीं है। जब भी आप प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं तो आप सिर्फ प्रोटीन नहीं लेते, आप फॉर्मुलेशन लेते हैं, और प्रीमियम वे कंपनीज इस फॉर्मुलेशन पर ज्यादा पैसे खर्च करती है। आइए
उस फॉर्मुलेशन के एक एक चीज को कॉस्ट ब्रेकअप के अकॉर्डिंग समझते हैं। आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जहां पे वे प्रोटीन में इस्तेमाल हुए इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट दिख रही होगी। फॉर एग्जांपल जो कोको पाउडर है वो 250 रुपीज से लेकर 1500 रुपीज पर केजी तक आता है। सिमिलरली फ्लेवर्स की कॉस्ट आप देखिए 1200 रुपीज से 20,000 तक फ्लेवर्स आते हैं। स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्टीविया या मंक फ्रूट, उनकी कॉस्ट स्टार्ट होती है 1500 रुपीज पर केजी और वो जाते हैं 60,000 रुपीज पर केजी। सिमिलरली फूड कलर्स, डाइजेस्टिव एंजाइम ब्लेंड्स, लेसिथिन, ये सब कम कॉस्ट में भी आते हैं और ज़्यादा कॉस्ट में भी आते हैं। जो प्रीमियम वे कंपनीज होती हैं वो इन इंग्रेडिएंट पे ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं, ज़्यादा प्रीमियम वाले इंग्रेडिएंट यूज़ करती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट में बेटर टेस्ट, लेस क्लम्पिंग और स्मूथ कंसिस्टेंसी मिले, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और कॉस्ट फैक्टर्स में सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं बल्कि कुछ और चीजें भी हैं जिससे प्राइसिंग में अच्छा खासा डिफरेंस पड़ता है, जैसे कि रॉ वेस्ट सोर्स, लो कॉस्ट ऑप्शन और हायर कॉस्ट ऑप्शन। आप दोनों में डिफरेंस देखिए। प्रोटीन प्योरिटी, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बहुत सी बड़ी इंडियन डेयरी कंपनीज 35 to 60% वाला वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट खुद मैन्युफैक्चर करती हैं। इसके ऊपर की कॉन्सेंट्रेशन जैसे कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80% या वे आइसोलेट इंडिया में लिमिटेड क्वांटिटी में बनता है, इसीलिए इसका काफी हिस्सा इंपोर्ट भी किया जाता है। अब कॉस्ट का पूरा गेम फिल्ट्रेशन और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी उतना ज़्यादा लैक्टोज और फैट रिमूव होगा, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। हाई एंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स, मेम्ब्रेन्स और प्रोसेसिंग सब मिलाकर प्रोडक्ट को महंगा बना देते हैं। इसी वजह से 35 to 60% वाला वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन कम होती है और इंडिया में इसका प्रोडक्शन कमर्शियली फीजिबल है। इस प्रिंसिपल का यूज करके कुछ सप्लीमेंट कंपनीज लो कॉन्सेंट्रेशन WPC प्रोक्योर करती हैं और उससे बजट वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाती हैं। साथ ही कुछ कंपनीज कॉस्ट को और कम करने के लिए मिल्क सॉलिड्स, मिल्क प्रोटीन्स या दूसरे डेयरी बेस्ड प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड करती हैं। वहीं पे जो हायर कॉस्ट वाले वे प्रोटीन ऑप्शन होते हैं उसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80% या वे प्रोटीन आइसोलेट 90% का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ साथ प्रोटीन कंटेंट, फिलर्स, नंबर ऑफ सर्विंग्स, पैकेजिंग, एक्सपीरियंस, रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, अर्निंग स्ट्रैटेजी और एफिलिएट, इन सब से भी प्राइसिंग में अच्छा खासा डिफरेंस आता है। अब वीडियो के पार्ट 6 में हम बात करेंगे कि आपके लिए प्रीमियम वे कब बेटर चॉइस है और चीप वे कब एक स्मार्टर चॉइस है। सबसे पहले हम प्रीमियम वे को कवर करते हैं। प्रीमियम वे को लेना लॉजिकल हो सकता है अगर आपके पास बजट है, आपको अच्छे इंग्रेडिएंट, क्वालिटी और एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत टाइम से आप बजट वे ले रहे हैं बट अब आपकी पॉकेट एक अच्छा एक्सपीरियंस सपोर्ट कर सकती है। बीइंग ऑन डाइट, जो वे आप पहले एंजॉय नहीं कर पाते थे उसे अब आप एंजॉय करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ प्रोटीन के लिए गल्प करना चाहते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो प्योरर वे विथ मिनिमल कार्ब्स आपके लिए एक बेटर चॉइस है। अब कवर करते हैं कि चीप वे आपके लिए कब एक स्मार्टर चॉइस है। जब आपका बजट लिमिटेड है, प्रोटीन टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ब्रांड ट्रस्टवर्दी है, क्रेडिबल थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग अवेलेबल है, अमीनो स्पाइकिंग नहीं है, तब इकोनॉमिकल वे ऑलमोस्ट सर्टेनली बेटर फाइनेंशियल डिसीजन है। क्योंकि अगर एक्सपेंसिव वे लेने के बाद चिकन, एग्स और ओवरऑल प्रोटीन आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपने रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन की है। अब वीडियो के कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। क्या एक्सपेंसिव वे बेटर होता है? तो साइंटिफिक टर्म्स में हाँ, एक्सपेंसिव वे बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ लाइटनेस, बट इन टर्म्स ऑफ मसल ग्रोथ ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सेम होते हैं। ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर, जो मसल होते हैं वो प्राइस टैग से नहीं बनते बल्कि वो बनते हैं आपके मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ डिसिप्लिन से, ट्रेनिंग से, आपकी गुड क्वालिटी डाइट से, गुड क्वालिटी स्लीप से। जय हिंद।